नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल CSC डिजिटल वर्ल्ड में। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि CSC द्वारा संचालित टेलीलॉ सर्विस के अंतर्गत आप किस तरह से किसी भी कानूनी समस्या का सलाह अच्छे वकीलों से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कोई आम व्यक्ति हैं या कोई CSC VLE या PLB है तो आप किस तरह से टेलीलॉ पोर्टल के द्वारा किसी का केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं और उसमें अच्छे वकीलों से कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। बस साथियों, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरे वीडियोस मिलते रहे। साथियों, CSC द्वारा संचालित टेलीलॉ स्कीम के अंतर्गत आप किसी भी तरह की कानूनी सलाह मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता कि आप टेलीलॉ पोर्टल के द्वारा कैसे केस रजिस्टर कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप अपने PC या लैपटॉप के गूगल क्रोम में जाएँ और गूगल क्रोम में जाने के बाद आप वहाँ पर गूगल में जाकर के टेलीलॉ लिखेंगे। देखिए, जैसे मैं आपको ये लाइव दिखाते जाता हूँ, आप इसे देख के आगे फॉलो करते आएंगे और आप आसानी से केस रजिस्टर कर पाएंगे। हमने यहाँ टेलीलॉ लिखा है, इसकी लिंक मैंने नीचे सब्सक्रिप्शन में भी दी हुई है। आप लिंक से डायरेक्ट भी टेलीलॉ पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आपने क्लिक किया, टेलीलॉ का हमारा पोर्टल का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर हमने यहाँ क्लिक किया, देखिए अब आपके सामने टेलीलॉ का पोर्टल ओपन हो चुका है। साथियों, अगर आप कोई आम व्यक्ति हैं, कोई आम नागरिक है और आप सीधे केस रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप बेनिफिशियरी से साइन अप करेंगे। अगर आप CSC VLE या PLB हैं तो आप साइन अप में जाएंगे। जैसे आप साइन अप में जाते हैं, देखिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला है एप्लीकेंट। अगर आप डायरेक्ट केस रजिस्टर कर रहे हैं तो आप एप्लीकेंट के माध्यम से करेंगे, और अगर आप CSC VLE हैं तो आप VLE के थ्रू करेंगे, और या फिर PLB हैं तो PLB के थ्रू करेंगे। इसमें कोई भी आम व्यक्ति डायरेक्ट खुद भी केस रजिस्टर कर सकता है। के प्रोसेस बताते हैं, सभी की प्रोसेस एक समान ही होती है। जैसे इसमें होगा वैसे ही एप्लीकेंट वैसे ही VLE केस रजिस्टर्ड करेंगे। PLB के लिए अगर लॉगिन करना है तो उसे अपना जो PLB का मोबाइल नंबर है वह यहाँ यूज़र नेम में डालना होगा, और अगर VLE है तो वो अपनी CSC ID यहाँ पर डालेंगे और साथ में आप पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। जैसे हमने लॉगिन किया, अब हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यह टेलीलॉ पोर्टल का डैशबोर्ड है जो कि हमने PLB के थ्रू ओपन किया है। देखिए साथियों, यहाँ पर हम लेफ्ट साइड में देखते हैं, यहाँ पर बेनिफिशियरी लिस्ट दी हुई है। अगर बेनिफिशियरी डायरेक्ट करेगा तो उसको डायरेक्ट ही ऑप्शन आएगा। पहले हम यहाँ पर बेनिफिशियरी में जाकर के ऐड बेनिफिशियरी करेंगे। ऐड बेनिफिशियरी में क्लिक किया तो आप देखिए आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको सबसे पहले बेनिफिशियरी का नाम डालना है और उसका मोबाइल नंबर डालना है। जैसे आप नाम मोबाइल नंबर डाल के जनरेट OTP करेंगे तो एक OTP बेनिफिशियरी के मोबाइल नंबर पर आएगा। उस OTP को आप यहाँ पर भरेंगे और सबमिट करेंगे। यह बेनिफिशियरी के मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के लिए होता है। जैसे हमने सबमिट किया तो अब इस तरह से बेनिफिशियरी की डिटेल हमारे सामने ओपन हो जाती है। यहाँ पर अब हमें बेनिफिशियरी की पूरी डिटेल फुलफिल करनी है। जैसे बेनिफिशियरी का पूरा नाम, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल ID, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड। एक हम पासवर्ड भी क्रिएट करेंगे। बेनिफिशियरी भविष्य में जब भी चाहे तो वह इस पासवर्ड से लॉगिन कर सकता है। जो हमने साइनअप किया वो अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से खुद भी लॉगिन करके अपने केस का स्टेटस देख सकता है, या भविष्य में उसे और सलाह चाहिए तो डायरेक्ट सलाह भी ले सकता है। तो इस तरह से हमें इसे पूरा डेटा यहाँ पे फुलफिल करना होगा पहले। उसके बाद हम जैसे आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर बेनिफिशियरी के पिताजी का नाम, कास्ट कैटेगरी, स्टेट, और यहाँ पर पूरी डिटेल उसके एड्रेस की डिटेल दी हुई है। तो हमें ये सब पूरी डिटेल फुलफिल करनी है। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर वह सेक्शन 12 के अंतर्गत फ्री सेवा के लिए आता है तो हम यहाँ पर उसी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। आपको पता है कि केवल जनरल और OBC के पुरुषों को छोड़ करके बाकी सभी के लिए यह सुविधा निःशुल्क है। सरकार द्वारा निःशुल्क कानूनी सलाह हेतु सेक्शन 12 के अंतर्गत बहुत सारी कैटेगरी आती है। जैसे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, कोई व्यक्ति जिसके घर से कोई जेल में है, इस टाइप के ST SC के सदस्यों के लिए यह सुविधा निःशुल्क होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर, अगर आप सेक्शन 12 के अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी में नो करना होगा। तो हम यहाँ पर नो करते हैं। नो करने के बाद जो इन्होंने बोला है कि आपके पास कोई एलिजिबिलिटी प्रूफ है तो सेक्शन 12 की कैटेगरी का तो नहीं है, तो हम इसको दोनों को यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को उनके ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम इसे यहाँ सबमिट करेंगे। ये दोनों आप कंडीशन ओके करें कि यह सब कुछ आपके नॉलेज में भरा गया है फॉर्म, और अगर आपके पास आप एलिजिबल हैं तो आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। इसके बाद आप साइन अप करेंगे। जैसे हम साइन अप करेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ हमारा छूटा है, हम इसे फुलफिल कर देते हैं और फिर इसके बाद हम साइन अप करते हैं। तो दोस्तों, जो
देखिए अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने बदल दिया है, और जैसे हमने साइन अप किया तो देखिए यहाँ पे आ गया है, अब आप जो बेनिफिशियरी है उसे आपने रजिस्टर्ड कर चुका है। यहाँ आ गया है कॉन्ग्रेचुलेसन, और यह बेनिफिशियरी अब हमेशा के लिए हमारे पास रजिस्टर्ड हो गया है। अब इसके बाद हमें इनके लिए एक टाइम स्लॉट बुक करना है हमारे लॉयर का, तो हम जाएंगे बेनिफिशियरी लिस्ट में। जैसे हम बेनिफिशियरी लिस्ट में जाते हैं, यहाँ ऐड केस के ऑप्शन में जाके हम ऐड केस करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ये हमारा पेज, देखिए बहुत सारी बातें दी गई हैं। आप एक फ़ोटो आपको अपलोड करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स आप उसकी पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हैं केस से संबंध में, और एक नंबर से 3 बार ही एक केस रजिस्टर्ड होता है। तो आप इसका ध्यान दें कि सिर्फ 3 बार ही एक नंबर से केस आप शेड्यूल कर सकते हैं, और उसके ज़्यादा नहीं कर सकते हैं एक महीने में। ये सब जानकारी के बाद हम यहाँ इसके इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद ऐड केस में क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपके केस की कैटेगरी क्या है। तो जिस विषय में आप पूछना चाहते हैं, जिस विषय का मामला है, दहेज प्रथा का मामला है, कोई घरेलू हिंसा है, या जो भी है, यहाँ बहुत सारी कैटेगरीज दी हुई है, उसमें आप सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए इन कैटेगरीज में आपका केस नहीं आता है, तो नीचे एक अदर का ऑप्शन आता है, आप वहाँ जा कर के अदर के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, और कुछ इस कैटेगरी के बाहर का केस है तो उसके यहाँ पर फुलफिल करेंगे। तो साथियों, जैसे हमने यहाँ पर एक केस सेलेक्ट किया अरेस्ट का बेल के लिए, और यहाँ पे हमारे देखिए लॉयर्स के बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास। जितने लॉयर आपके स्टेट पर रजिस्टर्ड है सभी का ऑप्शन आ जाता है। आप जिस लॉयर के अंतर्गत केस को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, जिनसे सलाह चाहते हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो लॉयर्स का पूरा एक प्रोफाइल सामने हमारे आ जाती है। आप यहाँ पे चूज लॉयर पर जाकर क्लिक करें। उसके बाद आपको एक डिस्क्रिप्शन देना है यहाँ पर केस के संबंध में, कि वाकई में क्या केस है, आप किस तरह की सलाह चाहते हैं, क्या समस्या है, यह पूरा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर लिख देंगे। और डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप देखिए यहाँ डेट के ऑप्शन में जा करके एक डेट सेलेक्ट करें। जिस डेट में बेनिफिशियरी बात करने के लिए फ्री हो, वह डेट आप यहाँ सेलेक्ट करें, और उस डेट को सेलेक्ट करने के बाद हम नीचे टाइम स्लॉट पर जाएंगे। किस टाइम पे बेनिफिशियरी फ्री है, वो चाहता है कि मेरी बात हो, वह टाइम स्लॉट हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपको दिन का टाइम स्लॉट, दोस्तों अगर आपको दिन का टाइम स्लॉट ना मिले तो आप शाम 4 से 6 का जरूर सेलेक्ट करें। यह अनलिमिटेड टाइम स्लॉट होता है, इस समय बहुत सारे केस रजिस्टर किए जा सकते हैं। इसके बाद आप इसे एग्री करें। कोई डॉक्यूमेंट्स है तो आप डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं और इसे सेव करेंगे। देखिए हम जैसे सेव करते हैं तो हमारा यह सक्सेसफुली हो जाता है। इस तरह से आप किसी भी, जैसे आपने सेव किया, अब हमें एक टाइम स्लॉट मिल चुका है। उस टाइम स्लॉट पे हमारे लॉयर्स के द्वारा बेनिफिशियरी को डायरेक्ट कॉल किया जाएगा। उनके जो भी समस्या, उनकी समस्या पूछी जाएगी, और उस समस्या का समाधान हमारे जो अच्छे वकील हैं उनके द्वारा उन्हें बताया जाएगा कि उस समस्या में वह क्या कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप टेलीलॉ पोर्टल पर जा करके केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे वकीलों से सलाह प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इससे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ कमेंट्स ज़रूर करें। बस दोस्तों, इसी के साथ विदा चाहूँगा। धन्यवाद।